नमस्कार। आज का दिन इस देश के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है और ये अध्याय है विशेष सत्र के दौरान जो कुछ भी चलेगा उस विशेष सत्र में जो कुछ भी होने वाला है हम उसकी बात कर रहे हैं। आज के विशेष सत्र में एजेंडा आपको पहले से कयासों के बाज़ार में चल रहा था, लेकिन अब लगभग क्लियर हो चुका है कि इन 5 दिवसीय सत्र में कौन कौन सा एजेंडा लाया जाएगा। हम आपको बता दें कि ये एजेंडे जो आपके सामने हैं ये तो ओपन एजेंडे हैं, सामने हैं, जिस पर चर्चा और बहस की बात की जा रही है। राज्यसभा में इसमें से कई एजेंडे लाए गए थे, लेकिन अब उन्हें लोकसभा में ला करके उसे पारित करना है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ कुछ ऐसे एजेंडों की चर्चा भी चल रही है जो हिडन है और वो अचानक से लेकर के आएगी भारतीय जनता पार्टी, और उस एजेंडे पर कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ तकरार भी होगी। हालांकि बाकी के एजेंडे पर भी कमोबेश इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि तकरार तो होगी ही, लेकिन मोदी के बुलाए इस विशेष सत्र में बहुत कुछ ऐसा होना है जिसको लेकर के एक बात तो साफ है कि ये 5 दिवसीय सत्र आने वाले 2024 के चुनाव और इस देश के भविष्य को कहीं ना कहीं एक नया आयाम देंगे। आपको बता दें कि जो हमारे पास जानकारी मिली है और आप तक भी खबरें पहुंची होगी कि इसमें एक बिल था जिसे इसी साल के सत्र में अगस्त में 3 अगस्त को राज्यसभा में रखा गया था, अधिवक्ता संशोधन विधेयक, और इसके साथ साथ प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को रखा गया था, जिसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा के बाद अब इसे लोकसभा में रखा जाएगा और इसे पारित कराया जाएगा पेश करने के बाद। बहुमत में है सरकार, और सरकार बहुमत में है तो इसके पास होने में कोई समस्या नहीं है। समय के कारण इसे पिछले सत्र में पास नहीं कराया गया था। इसके अलावे एक और विधेयक है जिसकी चर्चा खूब है कि 10 अगस्त को राज्यसभा में पेश किए गए डाकघर विधेयक 2023 को भी लोकसभा में पास कराने की संभावनाएं प्रबल हैं और इसकी चर्चाएं भी चल रही हैं। केंद्र सरकार इस पर भी फोकस्ड है। तो वहीं सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है इन विधेयकों में मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल को लेकर के जो विधेयक लाया जा रहा है, उस विधेयक पर सबसे ज़्यादा तकरार की संभावना व्यक्त की जा रही है। इससे पहले जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को बदला गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर के सरकार ने न्यायालय के शरण में गए लोगों को जो बातें सामने आई थी उसके आधार पर न्यायालय ने भी ये कहा था कि जब तक इस पर कोई कानून नहीं बन जाता है तब तक वो व्यवस्था जो है वो चल रही है, वो व्यवस्था लागू रहेगी। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव से पहले इस विधेयक को लाया जाना कहीं ना कहीं विपक्ष को पच नहीं रहा है। विपक्ष इस बात को लेकर के पूरी तरह से अब हमलावर हो गया है कि सरकार खेल करना चाहती है और यहाँ तक कि अन्य संवैधानिक संस्थाओं की तरह अब चुनाव आयोग को भी प्रभावित करना चाहती है। इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं, कई उदाहरण सामने हैं जिसको लेकर के 9 साल की नरेंद्र मोदी सरकार पर उंगली उठाई जा रही है। आपको बता दें कि इस विधेयक को लेकर के 10 अगस्त को इन 3 बिंदुओं पर विशेष सत्र में चर्चा किए जाने की बात सामने आ रही है। चुनाव आयुक्त के जो प्रक्रिया है उसके चयन का चीफ जस्टिस, नेता सदन और प्रधानमंत्री, यानी नेता सदन, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की टीम जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करती है। इनके सेवा और शर्तें ऑलरेडी हमारे संविधान में वर्णित है, लेकिन अब जो सामने बात आ रही है उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई के निर्देशानुसार ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि क्या चाहती है और किस तरह से चयन प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इस बात की चर्चा खूब है। इस विधेयक को लेकर के सदन में हंगामा हो सकता है और इसका विरोध भी जमकर हो सकता है। आपको बता दें कि संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग को लेकर के पहले ही केंद्र सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है, लेकिन अब ये सारी बातें सामने आ गई हैं। ये एजेंडे जो कि अब तक
पब्लिक डोमेन में आए हैं। ये तो आने ही है, इसके अलावे और कई ऐसी बातें सामने आ रही है जो हिडन एजेंडा है, उसे भी इस सत्र में लाया जाएगा। सबसे पहले तो यूसीसी को लेकर के काफ़ी दिनों से आप सुन रहे होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लगातार चर्चा चल रही थी। वहीं आपको बता दें कि सनातन और धर्म को लेकर के भी जो चर्चाएं इधर बीच में चलने लगी हैं, जिससे देश में कई तरह की विसंगतियां पैदा होने लगी हैं, धर्म पर हमला होने लगा है, धर्म को लेकर के गलत बातें कही जा रही हैं, इस पर भी विराम लगाने की कोशिश की जाएगी और इसको भी विधेयक के रूप में शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ एक चर्चा जो आप लगातार सुन रहे होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं चर्चाएं होनी है। और इसके अलावा एक दो हिडन एजेंडा भी कहा जा रहा है कि इसमें लाया जाएगा और इस पर पूरी तरह से अब केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से अड़ी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। हम आपको सत्र से पहले ये जानकारियां दे रहे हैं, हमारी नज़र इस विशेष सत्र पर पूरी तरह से लगी हुई है। कोई भी अपडेट होता है तो हम आपके साथ तुरंत जुड़ेंगे, लेकिन इतना मान के चलिए कि इस विशेष सत्र में कहीं ना कहीं हंगामा जबरदस्त होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।